आप सभी श्रेष्ठ जनों को मेरा प्रणाम। आपके साथ मैं हूँ पंडित दीपक कौशिक। पितृदोष आखिर क्यों होता है, अर्थात हमारे पितर किन कारणों से कुपित हो जाते हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे उन्हीं कारणों की चर्चा करूँगा जिनके द्वारा हमारी कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता है और जिनके कारण हमारे पितर हमसे क्रुद्ध हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं। पहला, पितरों का विधिवत श्राद्ध व तर्पण न करना। पितृजनों को प्रसन्न करने के लिए आहुति सहित पिंड प्रदान आदि कर्म करना ही श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध करने से पितर प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को दीर्घायु, प्रसिद्धि, बल, तेज, धन, स्त्री, पुत्र आदि प्रदान करते हैं तथा तिल मिश्रित जल को पितृ तीर्थ से अंजलि भर देना तर्पण कहलाता है। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से अपने पितरों को जल व अन्न अर्पित करना। श्राद्ध करना केवल भोजन कराने तक ही सीमित हो गया है, जिसमें तर्पण तो आजकल किया ही नहीं जाता है, बल्कि लोग तर्पण के नाम तक से परिचित नहीं हैं। ऐसी स्थिति में पितर प्रकोप होना स्वाभाविक ही है। दूसरा, पितरों की विस्मृति। जिन पितरों को हमारे पूर्वज मानते आए हैं और उनके श्राद्ध आदि कर्म भी विधिपूर्वक करते आए हैं, यदि नवीन पीढ़ी उन पितरों को भुला दे अथवा विभिन्न मांगलिक कार्यों के अवसर पर उन पितरों को याद न किया जाए अथवा उनको उन अवसरों में उपस्थित होने का न्योता न दिया जाए, तो पितर क्रोधित हो उठते हैं और मनुष्य पितरों के प्रकोप का शिकार हो जाता है। अतः सदैव ही मांगलिक कार्यों के अवसर पर जिस प्रकार हम भगवान गणपति को न्योता देते हैं, उसी प्रकार हमारे पूर्वज पितरों को भी भाव से सम्मान सहित आमंत्रित करना चाहिए और उनके निमित्त उचित भोज्य सामग्री भी प्रदान करनी चाहिए। तीसरा, पितरों का अपमान। यदि किसी भी प्रकार से पितरों का निरादर किया जाए तो पितर क्रोधित होकर अपने वंशजों को श्राप देते हैं, जिससे उनके वंशजों को विभिन्न प्रकार की पीड़ा और कष्ट भुगतने पड़ते हैं। यहाँ पितरों के अपमान से तात्पर्य है कि उनके वंशज यह मानकर कि पूर्वज तो अब मौजूद हैं नहीं और उनके द्वारा किए गए कर्मों की आलोचना करें या अपने पूर्वजों की भर्त्सना करें अथवा अपने पूर्वजों द्वारा किए गए शुभ कर्मों की निंदा करें, जबकि मरने के बाद पूर्वज पितर योनि में जाते हैं और छाया रूप में सदैव परिवार के साथ रहते हैं। ऐसे में उनका निरादर किया जाए तो उनके कोप का भाजन मनुष्य बनता ही है। चौथा, धर्म विरुद्ध आचरण। अपने कुल के धर्म और मर्यादाओं का उल्लंघन भी पितर प्रकोप का कारण बनता है। यदि सात्विक कुल में कोई व्यक्ति शराब का सेवन करने लग जाए तो ये आचरण उसके कुल धर्म के विपरीत माना जाएगा। ऐसा आचरण करने से प्रत्यक्ष रूप में हम देखते हैं कि उस परिवार के लोग आचरण भ्रष्ट व्यक्ति से कुपित होते हैं। उसी प्रकार हमारे पितर भी ऐसे व्यक्ति से कुपित होकर उसे श्राप देते हैं। अतः व्यक्ति को ऐसे भ्रष्ट आचरण से बचना चाहिए। पांचवा, नाग हत्या करना या करवाना। पितर प्रकोप का यह बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। ऐसे परिवारों की कमी नहीं है जिन्होंने कभी नाग हत्या न की हो या करवाई ना हो और उसके बाद वे पितर प्रकोप से पीड़ित हुए, आर्थिक रूप से बिल्कुल बर्बाद हो गए। स्थान स्थान पर भटकने के पश्चात भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। नाग हत्या एक ऐसा दोष है जिसके कारण पितर अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। छठा, निम्न वर्ग में विवाह करना। स्वयं से निम्न कुल में विवाह करने से रक्त संबंधी दोष लगता है, जिसे वर्ण संकरता दोष भी कहा जाता है। निम्न कुल में विवाह करने से मनुष्य अपनी वंश परंपरा को तोड़ता है और कुल को कलंकित करता है। इस कारण भी पितरगण उस जातक से कुपित हो जाते हैं। सातवां, परिवार की स्त्रियों का चरित्र भ्रष्ट होना। शास्त्रों में स्त्री को लक्ष्मी कहा गया है और स्त्री को कुल की मर्यादाओं में रहने को भी बताया गया है। शुभ लक्षणों वाली स्त्रियां जहां कुल की कीर्ति को आगे बढ़ाने वाली होती हैं, वहीं दूसरी ओर अशुभ लक्षणों से युक्त स्त्रियां कुल की कीर्ति को कलंकित करने वाली होती हैं।
फिर यदि परिवार की स्त्रियों का चरित्र ही भ्रष्ट हो जाए तो ऐसे परिवार की रक्षा तो ईश्वर भी नहीं कर सकता। ऐसे परिवार पितर के कोप के भाजन बनते हैं और पितरों के श्राप के कारण सदा दुखी ही रहते हैं। 8वां, भ्रूण हत्या या गर्भपात करवाना। भ्रूण हत्या कराने वाले मनुष्य के पाप का प्रायश्चित बड़ा ही कठिन है। गर्भपात अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति का उल्लंघन है, क्योंकि प्रकृति जिस जीव का जीवन निश्चित कर देती है, मनुष्य को उसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। यह सीधे सीधे हत्या ही है, जिसका दंड मनुष्य को निश्चित ही भुगतना पड़ता है। भ्रूण हत्या करने वाले मनुष्य के पितर भी उस मनुष्य से अपनी कृपा दृष्टि को छीन लेते हैं और अपने कोप का शिकार बना देते हैं।